तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके होम्योपैथी के लिए। और उत्तर प्रदेश की अगर आप तैयारी करें तो 397 पोस्ट के ऊपर आपकी ये भर्तियां निकाली गई हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहने वाली है, क्योंकि जो फॉर्म है वो बहुत कम भरे गए हैं, कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप इजिली इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। इस क्लास को जो भी एप्लीकेशन के ऊपर देख रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि वो डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और जो भी इस क्लासेस को यूट्यूब के ऊपर देख रहा है तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप डालिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो यूट्यूब पे क्लासेस देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको क्लासेस आईडी और एप्लीकेशन आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप अगर आपको कोई परेशानी आती है तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप लाइव सेशंस में किसी भी तरह के लिए। और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं। वैशेजिक बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए। सब्जेक्ट इसमें आपके सारे इंक्लूड्स है, टेस्ट सीरीज आपकी इसमें इंक्लूड्स है और अदर बेनिफिट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। व्हाट्सएप यहाँ पर डाल देना, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी ये फ्री डेमो क्लासेस खत्म कर दी जाएंगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फ्री डेमो नहीं देखा है, आप एक काम कीजिए, इसी एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल के ऊपर जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो वो मिल जाएगी, ठीक है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं जल्द से व्हाट्सएप डालिए, क्योंकि ये फायदे आप भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्यू पोटेंसी इज द टर्म यूज टू डेजिग्नेट। क्यू पोटेंसी शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित को नामित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बताना है। दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। बताइए जल्दी से, क्या ये जंपिंग पोटेंसी है, 50 मिलीसिमल स्केल है, बैक पोटेंसी है या फिर स्ट्रेट पोटेंसी है? बताइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बताइए जल्दी से, क्यू पोटेंसी की यहाँ पर बात हो रही है। क्यू पोटेंसी शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित को नामित करने के लिए किया जाता है। जल्दी से बताइए किस लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सभी सभी बताइए, सभी अपना आंसर देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 मिलीसिमल स्केल। सक्सेशन शब्द लैटिन शब्द से आया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है बताना है। द टर्म सक्सेशन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसका मीनिंग आपको बताना है। क्या ये मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, शेकिंग अप है या फिर स्प्लैश है, यानी छपन करना किसी चीज को? बताइए जल्दी से बताइए। सक्सेशन शब्द जो लैटिन शब्द से आया है, इसका अर्थ यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। बताइए जल्दी से, अपना आंसर जरूर सोचना है। और जो भी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहा है जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करके आप भी एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस। चलिए इसका हम इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है आपका शेकिंग अप, ठीक है। देखिए होम्योपैथी में सक्सेशन का अर्थ होता क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। होम्योपैथी में सक्सेशन का अर्थ है दवा को तैयार करने की एक प्रक्रिया जिसमें एक मूल पदार्थ को लगातार पानी या अल्कोहल में घोलकर हिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से दवा का पंतनांकन बढ़ता है, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन इंक्रीजिंग होती है और इसकी जो पावर है वो भी बढ़ती है, ठीक है। और और ये वही प्रोसेस है जिसके माध्यम से 50 मिलीसीमल जैसी उच्च शक्ति हाई पावर वाली दवाएं जो वो तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको एकदम से सक्सेशन का मतलब समझ आ गया, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर बहुत क्लेवर होता है, ठीक है। देखिए मूल पदार्थ, बेसिक सब्सटेंस की बात करें, किसी भी प्राकृतिक पदार्थ जैसे पौधे, खनिज या जानवर को मूल पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपके बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस है सक्सेशन की, ठीक है। डिग्रेडेशन की बात करें, मूल पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में पानी या फिर अल्कोहल में घोलकर हिलाया जाता है। सक्सेशन, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है जिससे दवा का पंतनांकन बढ़ता जाता है, यानी कि ड्यू टू विच द डिग्रेडेशन ऑफ द मेडिकल इंक्रीजिंग इसकी होती है, ठीक है। और 50 मिलीसिमल स्केल और सक्सेशन के बीच में इसका मतलब यही है, अर्थ यही है कि पदार्थ को 50 बार 100 भागों में पतला किया गया है। ये एक बहुत ही उच्च पतनांकन स्तर है, यानी कि डिग्रेडेशन लेवल है आपका, और इसे प्राप्त करने के लिए सक्सेशन प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल यहाँ पे था, ठीक है। एग्जामिनर ने आपसे यही पूछा कि बताइए भाई
कि सक्सेशन जो शब्द है वो लैटिन शय है, इससे इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो हमने एकदम से बता दिया कि शेकिंग अप इसका सही आंसर है, ठीक है। लेकिन आगे चल के हमने क्या किया कि सक्सेशन को भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, सक्सेशन की प्रक्रिया को अच्छे से पढ़ लिया, और इसका जो अर्थ है 50 मिलीसिमल स्केल और सक्सेशन के बीच में, ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर आता है तो आपके पास इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, किस दशमलव पैमाने से नीचे पदार्थ अल्कोहल या शुद्ध पानी में घुलनशील नहीं है, बताना है। विच below which decimal scale substances are not soluble in alcohol or purified water? क्या ये इसका आंसर 8, 7, 10 या फिर 6 कितना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है आपने, जल्दी से कितना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कितना है। धनंजय 6, ठीक है, ओके। सभी आंसर दिया करें अपना, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप आंसर देंगे आपका उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आपकी इसमें आ पाएगी, ठीक है। अब देखिए डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए होम्योपैथी में पदार्थों को अल्कोहल या शुद्ध पानी में पतला करके दवाई बनाई जाती है। इस प्रक्रिया को पोटेंसीकरण या फिर शक्ति वृद्धि कहते हैं। सिंपल सी चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोअर डेसिमल स्केल पर पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं और आमतौर पर आसानी से घुल जाते हैं, जो आपका लोअर डेसिमल स्केल है। हाई डेसिमल स्केल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ है बहुत कम मात्रा में होते हैं, फिर भी होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 इसका क्यों आंसर आया। इसका सिंपल सी चीज थी कि एक अपेक्षाकृत निम्न दशमलव पैमाना है और इस स्तर पर अधिकांश पदार्थ अल्कोहल या फिर शुद्ध पानी आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सी चीज यहाँ पर यही पूछी गई थी कि भाई हमें बताइए कि किस दशमलव पैमाने से नीचे पदार्थ अल्कोहल या फिर शुद्ध पानी में घुलनशील नहीं है। इसका सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर डी। और अच्छे से फिर हमने यहाँ पर इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके पास आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने अब तक भी पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि टेस्ट भी आपके जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग डायनामाइजेशन का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने कल भी आपको ये अच्छे से चीज बताई थी। थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा ये पेश किया गया था। क्या ये डॉक्टर वॉरिक, बी के सरकार, हैनीमैन, या फिर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, या फिर डॉक्टर हैनीमैन। जल्दी से बताइए अपना आंसर, जल्दी से, सभी ने बताना है। चैट बॉक्स सभी के पास रहता है, इसलिए आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। और आपकी अटेंडेंस भी हमारे पास आती है, ठीक है, कि कितना आप पढ़ रहे हैं, कितना आप फ्री ये जो डेमो लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सारी डिटेल्स आपकी आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा, पहली बात ये है, ठीक है। आपको जैसा टेस्ट लगाने पड़ेंगे और टेस्ट हमारे बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट में फिर आप ये भी चेक कर पाएंगे कि अदर एस्पिरेंट्स का स्कोर क्या रहा है, आपका स्कोर क्या रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, आपका परसेंटेज क्या रहा है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें जो आपको महान बनाती हैं, ठीक है। और एग्जाम हॉल में आपका जो कंपटीशन होगा वो इन्हीं एस्पिरेंट्स के साथ होने वाला है। तो क्यों ना हो कि पहले से ही चेक कर ली जाए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ड्रग डायनामाइजेशन का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। बहुत सारे आंसर सही आए हैं, ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के 5वें संस्करण में ही ड्रग डायनामाइजेशन के सिद्धांत को पेश किया गया था। यह सिद्धांत होम्योपैथी का एक महत्वपूर्ण आधार है। ड्रग डायनामाइजेशन है क्या फ्रेंड्स, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ को बार बार पतला करके और हिलाकर उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं, ठीक है। ड्रग डायनामाइजेशन देखिए होम्योपैथी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें एक दवा को बार बार पानी या अल्कोहल में पतला करके हिलाकर उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से दवा की मूल शक्ति को कई गुना बढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की बात हो रही है, होम्योपैथी के संस्थापक, और उन्होंने ड्रग डायनामाइजेशन की अवधारणा को विकसित किया।
ड्रग डायनामाइजेशन के माध्यम से होम्योपैथिक दवाई तैयार की जाती हैं जो बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद भी अत्यधिक प्रभावी होती हैं। अब देखिए ये जो जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी किसी बुक्स में नहीं मिलने वाले, पहली बात तो ये, ठीक है। एक्सपर्ट्स के अंदर ये सारी चीजें रेडी होती हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपर्ट पैनल है, ठीक है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है डॉक्टर वॉरियक, डॉक्टर बीके सरकार और डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। ये सभी होम्योपैथी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम वन बाई वन करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ड्रग डायनामाइजेशन का मूल सिद्धांत डॉक्टर हैनीमैन द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। तो फ्री वर्जन में सिर्फ इतने क्वेश्चंस ऐड ऑन होते हैं जैसे कि आपको मालूम है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको फायदा लेना है, सिंपल सी चीज है, व्हाट्सएप करिए और पेड कोर्स की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 5000 से ज्यादा एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ठीक है, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका जीएस पोर्शन हो गया, जीएस पोर्शन की एक कंप्लीट हमारी खुद की किताब है जिसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी पढ़ सकते हैं। थ्योरी काफी अच्छी दी गई है, एमसीक्यू सीरीज आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फायदे आप ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप डाल दीजिए और आज ही खुद को एनरोल करवाइए पेड कोर्सेज में, ठीक है जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 397 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, मौका आपके पास है, कुछ कर सकते हैं। कंपटीशन कम रहने वाला है, ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे तो इजीली आप टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले व्हाट्सएप डाल देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 8278723715, ठीक है, 8278723715, ठीक है। ये यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, ठीक है। और टीम मेंबर से आप कोर्स की डिटेल ले लीजिए, ठीक है। अगर मुझसे बात करनी है तो टाइम ले लीजिए, बात आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत